अब हमें जुआन और उसके फादर को दिखाया जाता है, जहाँ जुआन बोलता है ये लड़का तो फर्स्ट लेवल को पास कर गया। अब वहीं जियाओलोंग ये देखकर काफी गुस्सा होता है, जिसे देखकर हांगविन बोलती है लगता है किंग जियांगलोंग अपनी अरेंजमेंट ठीक से नहीं कर पाए हैं। अब ये बात सुनकर जोंगलोंग कहता है टेंशन मत लीजिए हांगयून, अभी तो ये केवल पहला लेवल ही पास करा है, आगे देखिए क्या होता है। अब हम देखते हैं लियूली सेकेंड राउंड में पहुंच चुका होता है, जहां पर काफी सारे फायर पिलर आ रहे होते हैं, जिससे बचने के लिए लियोली काफी संघर्ष कर रहा होता है कि तभी वहां पर दो और पिलर आने लगते हैं। अब ये देखकर हांगयून काफी गुस्सा होती है और खड़ी होकर पास से देखने लगती है। अब जुआंगलोंग भी वहां आ जाता है और कहता है अगर लियोली को किंग नैनलिंग का इनहेरिटेंस चाहिए तो उसे ये ओवरलॉर्ड कंपटीशन जीतना होगा, वरना ये केवल एक नॉर्मल इंसान बन जाएगा और ओवरलॉर्ड कंपटीशन में हारने वाला लूजर बन जाएगा। अब लियोली अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दोनों ही पिलर को दूर कर देता है और एक पिलर को पंच मार कर दूर करते हुए उसके ऊपर आ जाता है और पिलर के ऊपर से भागते हुए तीसरे राउंड में पहुंच जाता है। भांगयून और बिंगबिंग दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं और बिंगबिंग कहती है इसने मेरी कही हुई बात को पूरा कर दिया, यंग जनरेशन को कोई भी बुली नहीं कर सकता। अब तीसरे राउंड में लियोली के सामने गोल्डन आर्मर वाले रोबोट्स आ जाते हैं, जहां उन्हें देखकर कहता है ये तो हांगयून के द्वारा बताए हुए रोबोट्स की तरह नहीं है, ये तो सिल्वर होने चाहिए मगर ये तो गोल्डन है। तभी एक गोल्डन रोबोट एक्टिवेट हो जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और साथ ही वहां पर दो और रोबोट आ जाते हैं और वो लियोली को घेर लेते हैं। अब लियोली उन सब से बचते हुए वहां से भागता है, जिसे देखकर वो सारे ही आयरन रोबोट्स उसका पीछा करने लगते हैं। अब ये सब चीजें देखकर हांगयून काफी गुस्सा होती है और कहती है किंग जुआंगलोंग तुमने तीसरे लेवल में क्यों सिल्वर मशीन की जगह पर गोल्डन मशीन क्यों लाए हो, तुम लियोली को मारना चाहते हो। अब ये बात सुनकर जुआन कहता है मेरे फादर ने कहा था कि लियोली नैनलिंग का कल्टीवेटर है, तो इसलिए हमें इसे और भी ज्यादा डिफिकल्ट बनाना चाहिए। अब ये बात सुनकर हांगयून काफी गुस्सा होती है और कहती है तुम्हें इतनी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। तभी बिंग बिंग उसके पास आकर उसे बताती है कि चिंता मत करो, लियोली ने ब्रेक थ्रू कर लिया है, वो इस लेवल को भी इजीली पास कर लेगा। अब हांगयून मैच को देखने लगती है, जहां कहती है गोल्डन आर्मर मशीन काफी ज्यादा खतरनाक है, चाहे वो ब्रेक थ्रू कर लिया हो, मगर यहाँ हमें दिखाया जाता है कि लियोली उन तीनों ही मशीन से काफी मुश्किलों से बच रहा होता है। तभी उसे एक आइडिया आता है और उन सबको गोल गोल घुमाकर एक ही जगह पर ला देता है, जिससे वो जब अटैक करते हैं तो उनकी स्वॉर्ड एक जगह पर फंस जाती है और वो सब खराब हो जाती हैं। अब लियो उधर से आवाज लगाता है लियोली क्या तुम मर गए, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। तो ये बात सुनकर लियोली कहता है तुम अभी काफी स्लो हो, मैं तो चौथे राउंड में पहुंचने वाला हूँ। अब ये देखकर हांगयून काफी खुश हो जाती है और कहती है नैनलिंग का केवल एक ही बेटा है और वो है लियोली। ये बात सुनकर जुआंगलोंग कहता है कोई बात नहीं, अगर लियो थोड़ी लेट में ही लेवल अप कर रहा है मगर नैनलिंग का विरासत तो वही संभालेगा। अब जुआन अपने फादर को बताता है कि लियोली ने तो थर्ड लेवल को पार कर लिया है, वो फोर्थ लेवल पे पहुंचने वाला है। यह बात सुनकर जुआंगलोंग काफी परेशान हो जाता है। भाई बिंग बिंग जुआंगलोंग को ऐसे परेशान देखकर उसे हंसी आ जाती है। अब लियोली फोर्थ लेवल में चला जाता है, जो कि एक इल्यूजन होता है। अब वो जहाँ से भी बाहर निकलता है बार बार वो तीसरे लेवल पर ही पहुंच जाता है। अब वो काफी देर तक ऐसे ही कर रहा होता है मगर बार बार वो वहीं पर पहुंच जाता है जहाँ से वो आया था। अब उसे एहसास हो जाता है कि ये तो एक इल्यूजन है, इसलिए मुझे इसे किसी भी तरीके से हटाना होगा। अब उसे याद आता है कि उसके पास तो किसी भी डिवाइन मास्टर के अटैक और इल्यूजन को खत्म कर सकता है। अब वो अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करते हुए उसके इल्यूजन को खत्म कर देता है और गेट से बाहर आ जाता है, जहाँ पर एक
स्टोन होता है जो कहता है जो भी इस गेट से बाहर आया है उसे मेरी इनहेरिटेंस लेनी होगी, उसे वाटर किंगडम को सर्व करना होगा। अब ये बात सुनकर लियोली पीछे हटने लगता है। तभी वो स्टोन अपना पावर का इस्तेमाल करता है, कहता है तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें मेरी इनहेरिटेंस लेनी होगी, और उसे एक दूसरे वर्ल्ड में भेज देता है। वहीं उस पोर्टल को देखकर जुआन बोलता है डिवाइन मास्टर ने इसे काफी खतरनाक बनाया है और इससे बच पाना लियोली को अब नामुमकिन है। अगर वो इससे बच भी जाता है तो उसका गॉल ब्लैडर और लीवर खराब हो जाएंगे, जिससे लियोली कुछ ही दिनों का राजा बन पाएगा। लियोली दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहां पर एक स्पिरिट उसे बोलता है तुम मेरी इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर लो। लियोली उसकी बात सुनकर कहता है तुम चाहे मुझे जितना भी फोर्स करो मैं तुम्हारी इनहेरिटेंस को नहीं एक्सेप्ट करूंगा। वो स्पिरिचुअल बॉडी उसके ऊपर काफी सारी अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए लियोली भागने लगता है, मगर उसका अटैक उसे पकड़ लेता है और हर तरफ से एकदम से जकड़ लेता है। अब वो स्पिरिचुअल बॉडी उसके ऊपर आ जाती है। अब कहती है अब तुम ज्यादा संघर्ष करना बंद करो और मेरी इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर लो। अब लियोली अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है जहां वो अपनी मॉम डैड के बाद जाने की इच्छा जताता है कि तभी उसे उस गॉड की पावर की याद आती है, जिससे उसकी लेफ्ट हैंड में वो पावर जनरेट हो जाती है, जिसकी मदद से वो अपना एक हाथ छुटा लेता है और साथ ही सारी की सारी जाल को खत्म कर देता है। अब वो उस इल्यूजन से बाहर आ जाता है जहां उसे उस स्टोन के पास 3 रिवॉर्ड दिखाई देते हैं। पहला तो ओवरलॉर्ड टेस्ट का टोकन स्टेटस मिलता है जिसे वो ले लेता है। वहीं दूसरा डीमन ब्रेसलेट होता है जिसे देखकर वो भी उसे रख लेता है, और तीसरा होता है एक क्रिस्टल जिसे वो देख रहा होता है। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।